मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे हर चीज हमारे पास है, समय भी, अवसर भी, कोशिश करने की ताकत भी, लेकिन फिर भी हम हारते जा रहे हैं। कोई अंदर से टूट रहा है, कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, किसी को लगता है कि वो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हम सबके पास शरीर तो है, लेकिन दिमाग वो हर किसी के बस की बात नहीं। लोग सोचते हैं कि हार ताकत की वजह से होती है या फिर हालात की वजह से, लेकिन सच कहूं, हार तब होती है जब दिमाग साथ छोड़ देता है, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। हमने आज तक हर चीज को बदलने की कोशिश की, कपड़े बदले, जगह बदली, लोगों को बदला, रिश्ते बदले, लेकिन कभी दिमाग को बदलने की हिम्मत की नहीं, क्योंकि हमें यही बताया गया कि मन बड़ा चंचल है, उसे संभालना आसान नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुमने अपने दिमाग को समझ लिया तो तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। अब सोचो, तुम्हें भूख लगती है, तुम खाना खाते हो, ये शरीर की जरूरत है, लेकिन अगर तुम दुखी हो तो क्या करते हो? कोई सही जवाब नहीं होता। कोई फोन चलाता है, कोई नींद में भाग जाता है, कोई चुपचाप दीवारों से बातें करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये दुख बाहर नहीं है, ये हमारे दिमाग का खेल है। बाहर कुछ भी नहीं बदला होता, सब कुछ तो भीतर होता है, और जब तक तुम इस भीतर को नहीं समझोगे तब तक बाहर का कोई इलाज काम नहीं करेगा। हर दिन हम सोचते हैं कि कल से सब बदल जाएगा, कल से मैं मेहनत करूंगा, खुश रहूंगा, शांत रहूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग आज भी उसी पुराने विचारों, आदतों और डर के पीछे भाग रहा है। अब जरा रुक कर सोचो, ये जो दिमाग है ये क्या है, और क्या वाकई ये हमारे कंट्रोल में है, या हम बस इसे कंट्रोल में होने का भ्रम पालते हैं? देखो, शरीर को चलाने के लिए मस्तिष्क एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके भीतर बैठा मन, वो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और फैसलों का सॉफ्टवेयर है। अब अगर ये सॉफ्टवेयर पुराने वायरस से भरा हो, जैसे डर, असुरक्षा, नकारात्मक सोच, हीन भावना, तो क्या तुम्हारा हार्डवेयर सही चलेगा? यही तो होता है हमारे साथ। हम बाहर के शोर को बंद नहीं कर पाते क्योंकि भीतर बहुत कुछ अधूरा है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वह हजारों शत्रुओं पर विजय पा सकता है। मतलब लड़ाई बाहर की नहीं है, लड़ाई भीतर की है, और इस लड़ाई में हथियार तलवार नहीं, विचार होते हैं। अब तुम खुद सोचो, जब तुम उदास होते हो तो क्या वाकई दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है? जब तुम परेशान होते हो तो क्या वास्तव में कुछ गलत होता है? नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। जब तुम किसी की एक बात को दिल से लगा लेते हो और फिर सारी रात करवटें बदलते हो, वो बात, वो इंसान, वो लम्हा बार बार दिमाग में घूमता रहता है। पर सोचो, क्या वो बात अब भी हो रही है? नहीं। तो फिर क्यों तुम अब भी उस दर्द में हो? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब भी उसी पुराने फ्रेम में बंद है। अब बात करते हैं उस अवचेतन मन की, यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये वो हिस्सा है जहां तुम्हारे सारे डर, विश्वास, अनुभव और आदतें जमा हो जाती हैं। तुम दिन भर जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो सुनते हो, वो सब वहां स्टोर हो जाता है, और फिर वही चीजें तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। तुम कहते हो, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा अवचेतन मन हर दिन तुम्हारे विश्वासों के आधार पर वही कहानी दोहराता है। एक बात और जान लो, अवचेतन मन को तर्क नहीं समझ आता, सिर्फ भावनाएं समझ आती हैं। अगर तुम बार बार खुद को कहते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेता है, और फिर वही सच बन जाता है, क्योंकि दिमाग के लिए कल्पना और वास्तविकता में ज्यादा फर्क नहीं होता। तभी तो जब तुम किसी डरावनी फिल्म को देखते हो तो जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक फिल्म है, तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग ने उसे असली मान लिया। यही कारण है कि एफर्मेशंस, ध्यान, मेडिटेशन और विचारों की स्वच्छता, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं है, ये दिमाग की रिप्रोग्रामिंग के तरीके हैं। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन पहले तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम अपने ही विचारों के कैदी हो। जब तक तुम ये नहीं मानोगे तब तक तुम आजाद नहीं हो सकते। दिमाग को बदलने की शुरुआत होती है नजरिए से। तुम किसी मुश्किल को कैसे देखते हो, तुम खुद को कैसे देखते हो, तुम अपनी विफलता को क्या नाम देते हो, हार या अनुभव? यही है असली खेल। और जो इस खेल को समझ गया वो जीत गया, क्योंकि उसने अब अपने जीवन की कमान किसी और के हाथ में नहीं दी, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। अब यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो हमने दिमाग का दरवाजा खटखटाया है। तू कितनी भी लड़ाइयां बाहर जीत ले, दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर बैठ जाए, सबसे बड़ा नाम कमा ले, सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन अगर तू अपने दिमाग की लड़ाई हार गया तो सच्चाई यही है, तू हार गया। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन ना बाहर है, ना हालातों में, वो तेरे अंदर है। तेरे ही विचार, तेरी ही भावनाएं, तेरा ही डर, तेरी ही उम्मीदें। और ये जो अंतहीन बातें चलती रहती हैं न दिन रात इस दिमाग में, इन्हीं में से शुरू होता है हर युद्ध। लोग सोचते हैं कि जिंदगी की असली लड़ाई बाहर चल रही है,
पैसे की, रिश्तों की, समाज की। पर सच ये है कि बाहर कुछ भी नहीं होता जब तक अंदर कुछ ना हो रहा हो। जब अंदर शांति है तब तू भूखा होकर भी मुस्कुरा सकता है, और जब अंदर उथल पुथल है तब तू महलों में भी बेचैन रह सकता है। दिमाग वो जगह है जहां तू हर रोज या तो बनता है या टूटता है। एक छोटा सा उदाहरण सुन। दो इंसान एक जैसे हालात में हैं, दोनों का बिजनेस फेल हो गया। एक इंसान कहता है सब खत्म हो गया, अब क्या बचेगा। दूसरा कहता है चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, इस बार और मजबूती से। क्या हुआ? बाहर की सिचुएशन दोनों की एक जैसी थी, लेकिन उनके दिमाग ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। लोग अक्सर पूछते हैं, कभी कभी लगता है कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, अब क्या करूं? तो जवाब सीधा है, अपने दिमाग के साथ बैठो, उससे बात करो, उसे समझो, क्योंकि जब तक तू अपने विचारों को नहीं समझेगा वो तुझे हर दिन खा जाएंगे। तेरे ही भीतर इतने सवाल उठते हैं, मैं अच्छा हूं या बुरा, मैं कर पाऊंगा या नहीं। इन सवालों की कोई फाइनल जवाब दुनिया के पास नहीं, इनका जवाब सिर्फ तेरे दिमाग के पास है। और ये जवाब तुझे तभी मिलेगा जब तू अपने दिमाग को एक दोस्त की तरह समझने लगेगा, एक दुश्मन की तरह नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर तू हर वक्त सोचता है कि दुनिया बुरी है, लोग मतलबी हैं, तो तुझे वाकई हर इंसान वैसा ही दिखेगा। और अगर तू सोचता है कि इस दुनिया में अच्छाई भी है, तो तुझे रास्ते भी नजर आएंगे। दिमाग को शांत रखना, उसे समझना, उसके पीछे भागना नहीं, ये एक कला है। ये हर किसी को नहीं आती, लेकिन जो ये कला सीख जाता है उसे फिर दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चले जाएं, काम छूट जाए, हालात गिर जाए, अगर अंदर का युद्ध तूने जीत लिया तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब जरा खुद से पूछ, क्या मैं अपने ही विचारों का गुलाम बन गया हूं? क्या मैं हर दिन खुद को ही तोड़ रहा हूं, हर छोटी बात पर? क्यों इतनी बेचैनी है? क्यों कोई बात भूलती नहीं? क्यों कोई डर पीछा नहीं छोड़ता? क्योंकि तू दिमाग को बस चला रहा है, उसे समझ नहीं रहा। लोग बाहर के झगड़े सुलझाने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, रिश्ते बचाते हैं, काम बदलते हैं, शहर बदलते हैं, पर अपने दिमाग को एक बार भी नहीं पूछते कि तू ठीक है। जैसे तू किसी दोस्त को पूछता है सब ठीक है, वैसे ही कभी अपने दिमाग से भी पूछ, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी उस सच्चे बदलाव की। जो इंसान अपने विचारों की धारा को पहचान लेता है, जो हर आने वाले ख्याल को देखकर मुस्कुरा सकता है, जो बुरे विचारों में बहने के बजाय उन्हें सिर्फ देखकर आगे बढ़ सकता है, वो असल विजेता है। युद्ध बाहरी नहीं है, ये युद्ध है तुम्हारे ही भीतर, तुम्हारी ही सोच से, तुम्हारे ही डर से, तुम्हारे ही उस हिस्से से जो हर बार कहता है तू नहीं कर सकता। अगर तू बस एक बात पकड़ ले कि ये जो खेल चल रहा है वो बाहर नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में है, तो तुझे बदलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो अपने ही दिमाग को जीत गया वो इस पूरी दुनिया को जीत सकता है और मुस्कुराकर जी सकता है। अगर आप जानना चाहता है कि तेरे आने वाले साल कैसे दिखेंगे, तो आज बस एक काम कर, अपनी सोच को ध्यान से देख, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही बन जाता है। तेरे विचार ही तेरा चरित्र बनते हैं, तेरे व्यवहार की नींव रखते हैं, और वही तेरे भविष्य का नक्शा तैयार करते हैं। इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है, ये जीवन की सबसे बुनियादी और सबसे बड़ी सच्चाई है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। पर यह बात हर किसी को एक जैसी क्यों नहीं लगती? क्यों कोई इंसान मुश्किलों में भी आगे बढ़ता है और कोई थोड़ा सा दर्द सहकर टूट जाता है? क्यों कोई इंसान हर असफलता को अनुभव कहकर आगे बढ़ता है और कोई हर ठोकर को बदनसीबी मानकर रुक जाता है? क्योंकि दोनों की सोच अलग है, और इसी सोच ने दोनों की जिंदगी को अलग रास्ते दे दिए हैं। एक मजदूर सुबह उठते ही कहता है अब क्या ही बदलेगा, जैसे कल बीता आज भी वैसा ही बीतेगा। और एक साधारण लड़का उसी झोपड़ी में उठकर सोचता है आज कुछ बदलना है, चाहे छोटा ही सही। और फिर एक दिन वही लड़का किसी ऊंची इमारत में बैठा होता है और लोग कहते हैं किस्मत का खेल था। लेकिन असल में वो किस्मत नहीं थी, वो उसकी सोच थी। सोच हवा की तरह दिखती नहीं है, लेकिन वो जीवन की दिशा को बहा ले जाती है। अगर तू बार बार खुद से कहेगा मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो तेरा दिमाग उसी सोच को सच मानने लगेगा। फिर तू कितना भी कुछ कर ले, तुझे लगेगा कि मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तेरी सोच पहले ही तेरे लिए दरवाजा बंद कर चुकी है। अब सोच दूसरी तरफ से देख। अगर तू खुद से कहता है मैं सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर पाऊंगा, तो तेरी ऊर्जा, तेरी चाल, तेरे निर्णय सब कुछ बदलने लगते हैं। लोग कहते हैं कि परिस्थितियां इंसान को बनाती हैं, लेकिन मैं कहता हूं विचार परिस्थितियों को भी बदल देते हैं। बच्चा जब चलता है तो गिरता है, लेकिन सोचता है गिरना सीखने का हिस्सा है, इसलिए वो दोबारा उठता है। अब सोच, अगर वही बच्चा सोच लेता कि गिर गया मतलब मैं चलने लायक नहीं हूं, तो आज हम सब रेंग रहे होते। सीधा सा मतलब ये कि जब इंसान की सोच दमदार हो जाती है तो वो खुद को भी नया बना सकता है। पर अक्सर क्या होता है, लोग अपनी नकारात्मक सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं,
मेरे बस का नहीं, मुझे डर लगता है। हर बार वो ये बातें दोहराते हैं और फिर वही उनकी हकीकत बन जाती है, जबकि हकीकत ये थी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक ख्याल था जो बार बार सोचने से तेरी नियति बन गया। दुनिया के हर महान इंसान की शुरुआत सोच से हुई, चाहे वो एक वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, खिलाड़ी हो या एक साधारण इंसान जिसने अपने हालातों को हराया। हर किसी ने पहले अपने विचार बदले, फिर अपना जीवन। सोच ही है जो तुझे रोज यह तय करने का हक देती है, मैं कौन हूं। और फिर वही सोच तेरे हर दिन के कामों में उतरती है, तेरे निर्णयों में, तेरे बोलचाल में, तेरे रिश्तों में, सब कुछ में। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज तू खुद से बार बार कहे कि मैं बेकार हूं, तो कुछ ही दिनों में तुझे वो भी बेकार लगने लगेंगे जो कभी तेरी ताकत थे। तेरा आत्मविश्वास, तेरी प्रतिभा, तेरी कोशिशें सब ढलने लगेंगी उस सोच के हिसाब से। और यही सबसे खतरनाक चीज है कि तेरी सोच तुझे चुपचाप खत्म कर सकती है, बिना किसी शोर के। लेकिन अच्छी बात यह है कि तेरी सोच तुझे नया जन्म भी दे सकती है। अगर तू आज अभी से एक नई सोच को अपनाए, अगर तू हर सुबह खुद से कहे मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, तो तेरे भीतर वो ऊर्जा जागेगी जो किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, किसी किताब में नहीं मिलती। सोच को बदलना शुरुआत है, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा बोलने लगता है, जैसा तू बोलता है वैसा करने लगता है, और जैसा तू करता है वैसा तेरा भविष्य बन जाता है। इसलिए इस बात को कभी मत भूल, तेरी सोच ही तेरा भविष्य तय करती है। अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो लोग तुझे छोटा समझेंगे। अगर तू खुद को बार बार दोष देगा तो तुझे हर जगह गलती ही दिखेगी। लेकिन अगर तू खुद को समझेगा, माफ करेगा और हर दिन एक अच्छी सोच के साथ उठेगा, तो कुछ ही वक्त में तू वो इंसान बन जाएगा जिसे तू खुद भी आज मानने को तैयार नहीं। तो अब सोच क्या है? क्या तू आज भी वही पुरानी सोच लेकर जिएगा जो तुझे रोज थकाती है, या तू आज से उस सोच को अपनाएगा जो तुझे हर दिन थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और ऊंचा बनाएगी? चुनाव तेरा है, क्योंकि अंत में जैसा तू सोचता है वैसा ही तू बनता है। अब तक तूने समझा कि जैसा तू सोचता है वैसा बनता है, लेकिन अब जरा रुक और सोच, जो सोचता है वो कौन है? वो कौन है जो तुझे दिन रात ये बताता रहता है कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं, जो कभी तुझे ऊंचा उड़ने को कहता है और कभी तेरे ही पंख काट देता है? वो है तेरा दिमाग। अब सवाल उठता है, दिमाग तेरा नौकर है या मालिक? क्या तू उसे चला रहा है या वही तुझे चला रहा है? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी दिमाग में चल रहा है वो सब सच है। अगर दिमाग कहे डर लग रहा है तो हम डर जाते हैं। अगर दिमाग कहे तू फेल हो जाएगा तो हम कोशिश ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दिमाग को मालिक बना दिया है, जबकि सच तो ये है दिमाग को नौकर बनना चाहिए था, तेरे आदेश का पालन करने वाला, तेरे सपनों को पूरा करने वाला। लेकिन आज वो ही तुझ पर हुकूमत कर रहा है। तू सोच कि अगर कोई नौकर तेरे ही घर में आकर तेरी कुर्सी पर बैठ जाए, तुझे आदेश देने लगे, तुझे डराने लगे, तुझे रोके, तुझे थकाए, तो क्या तू उसे रहने देगा? नहीं ना। तो फिर दिमाग के साथ ऐसा क्यों करता है? सच ये है कि दिमाग एक कमाल का औजार है, एक तेज कंप्यूटर, एक बेहद ताकतवर नौकर। लेकिन अगर तूने उसे नियंत्रण में नहीं रखा तो यही दिमाग तुझे तेरे लक्ष्य से भटका सकता है। क्योंकि दिमाग की सबसे पहली आदत है सुरक्षा। वो हर नए काम में डर ढूंढता है, हर रिस्क में खतरा, हर सपने में असंभवता। क्यों? क्योंकि उसका काम है तुझे बचाकर रखना, सुरक्षित रखना। लेकिन यह सुरक्षा अक्सर तुझे रोक देती है, तेरे भीतर की आग को बुझा देती है। अब फर्क यहां आता है, तू दिमाग से बात कैसे करता है। अगर तू खुद से कहता है मुझे डर लग रहा है, शायद मैं ना कर सकूं, तो दिमाग कहेगा ठीक है, रुक जा, मत कर। लेकिन अगर तू कहे मुझे डर लग रहा है और मैं फिर भी करूंगा, तो दिमाग तेरी बात मानेगा। क्योंकि दिमाग मशीन है, भावना नहीं। वो जैसा इनपुट देगा वैसा ही आउटपुट देगा। अगर तू उसे मालिक मान लेगा तो वो तुझे आदेश देगा, और अगर तू उसे नौकर बना लेगा तो वो तुझे रास्ता दिखाएगा। हर सफल इंसान का एक कॉमन रहस्य यही है, उसने अपने दिमाग को अपना हथियार बनाया है। वो जब भी डरता है वह दिमाग से कहता है ध्यान दो, इस डर में कुछ सीखने लायक है। जब उसे गुस्सा आता है तो वह दिमाग से कहता है इस गुस्से को ताकत में बदल। जब वह थकता है तो वह दिमाग से कहता है थोड़ा और बढ़, अभी मंजिल बाकी है। और फिर यही दिमाग उसकी ऊर्जा बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल है। हाँ है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस एक बात याद रख, दिमाग को आदेश की जरूरत होती है, न कि अनुरोध की। मत कहो काश मैं कर पाता, कहो मुझे करना है। मत सोचो अगर मैं फेल हुआ तो, सोचो अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। जब तू अपने विचारों को नेतृत्व देगा तब दिमाग तेरे पीछे चलेगा, और जब तू उसे खुला छोड़ देगा तो वो तुझे वहीं ले जाएगा जहां तू पहले से डरा हुआ है।
हार, थकावट, चिंता, भ्रम और उलझन में। दिमाग को नियंत्रण में लाना यानी सिर्फ एक चीज, हर दिन हर पल खुद से कहना कि मैं मालिक हूं और तू मेरा नौकर। अब अगर कोई पूछे कि क्या तू अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, तो जवाब होना चाहिए, हाँ कर सकता हूं और मैं करूंगा। क्योंकि जैसे ही तूने दिमाग को सही दिशा में चलाना सीख लिया, वो तेरा सबसे तेज, सबसे वफादार और सबसे ताकतवर साथी बन जाएगा। और फिर तुझे दुनिया की कोई ताकत, कोई भ्रम, कोई असफलता डिगा नहीं सकेगी। तो अब तय कर, तेरा दिमाग तेरा नौकर रहेगा या तेरा मालिक। अब तक तूने ये समझा कि दिमाग तेरा नौकर है या मालिक, और तू उसे कैसे नियंत्रण में रख सकता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर दिमाग को हमने कंट्रोल कर भी लिया, तो उसके भीतर उठने वाली भावनाओं को कैसे संभालें? क्योंकि असली जंग तो वहीं शुरू होती है जहां गुस्सा, दुख, डर जैसे भाव उठते हैं और तू समझ नहीं पाता कि ये कहां से आए और कैसे इनसे निकला जाए। एक पल के लिए सोच, जब तू बहुत गुस्से में होता है, क्या तू वही इंसान होता है जो शांत दिमाग से फैसला लेता है? नहीं। जब तू दुख में होता है, क्या वही तू होता है जो पूरे आत्मविश्वास से दुनिया को देखता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त तेरी भावनाएं तुझे चला रही होती है। तेरा दिमाग जो तेरे इशारे पर चलना चाहिए था, वो अब इन भावनाओं के अधीन हो चुका है। गुस्सा तुझे चिल्लाने पर मजबूर करता है, डर तुझे भागने पर, दुख तुझे चुपचाप घुटने पर मजबूर कर देता है। और तू सोचता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जबकि हकीकत ये है, तू नहीं कर रहा होता, तेरी भावनाएं करवा रही होती हैं। अब यहीं पर आती है सबसे बड़ी कला, इमोशनल मैनेजमेंट, यानी भावनाओं को समझना और फिर उन्हें दिशा देना। देख, भावनाएं बुरी नहीं होती। गुस्सा अगर सही दिशा में जाए तो तू अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। डर अगर समझदारी में बदले तो तू सोच समझकर फैसले ले सकता है। दुख अगर स्वीकार कर लिया जाए तो तू खुद को और गहराई से जान सकता है। लेकिन जब ये भावनाएं तुझ पर हावी हो जाती हैं, जब तू उन्हें रोकता नहीं बल्कि दबाता है या पूरी तरह बह जाता है, तब ये जहर बन जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, गुस्सा पकड़ना ऐसा है जैसे तू किसी और को मारने के लिए अपने ही हाथ में जलती हुई कोयले की राख पकड़े बैठा हो। सबसे पहले तू ही जलेगा। तो फिर इन भावनाओं को समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तू गुस्से में कुछ कहता है या दुख में कोई फैसला लेता है या डर में पीछे हटता है, तो उस एक पल की भावनात्मक स्थिति तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। एक छोटी सी बात, एक जलता हुआ शब्द, एक डर में लिया गया निर्णय तेरे रिश्ते तोड़ सकता है, तेरी राह बदल सकता है, तेरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर सकता है। तो अब सवाल यह है, इन्हें मैनेज कैसे करें? सबसे पहले उन्हें समझ। हर भावना का एक कारण होता है। गुस्सा तब आता है जब तुझे लगता है कि तुझसे कुछ छीन लिया गया है। डर तब आता है जब तू अनजाने भविष्य से घबरा जाता है। दुख तब आता है जब तू अपने ही अतीत में उलझा रह जाता है। अब तू देख, ये तीनों चीजें, भविष्य, अतीत और असुरक्षा, क्या है? ये सब दिमाग की चालें हैं। जो हुआ नहीं उसका डर, जो चला गया उसका दुख, जो तेरा है ही नहीं उस पर गुस्सा। तो अगर तू इन्हें पहचान ले, अगर तू रुक जाए, सांस ले और खुद से पूछे, क्या ये सच है या बस एक भावनात्मक तूफान? तो तू पाएगा कि 90% भावनाएं क्षणिक होती हैं। वे आती हैं, तू उन्हें हवा देता है और वे तूफान बन जाती हैं। लेकिन अगर तू रुक गया, उन्हें बस देखा, जैसे एक बादल को देखता है, तो वो गुजर जाएंगी। यही है जीत, यही है शांति और यही है सफलता की असली कुंजी। इस दुनिया में सबसे सफल इंसान वो नहीं होता जो कभी दुखी नहीं होता या जिसे कभी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो होता है जो इन भावनाओं को पढ़ सकता है, समझ सकता है और उन पर चलने की जगह उन्हें संभाल सकता है। भावनाओं को दबाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पहचान, स्वीकार कर और फिर उनसे बात कर। तुम हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुताबिक नहीं चलूंगा। यही है भावनात्मक आजादी। यही है वो शक्ति जो तुझे दूसरों से अलग बनाती है, जो तुझे आत्मनियंत्रण सिखाती है और वही आत्मनियंत्रण तेरी सबसे बड़ी ताकत बनता है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, जब कोई दुख तुझ में हलचल पैदा करे या जब डर तेरे सपनों को पीछे खींचे, तो खुद से बस एक बात कहना, मैं मालिक हूं, ये भावनाएं मेरे मेहमान हैं, आएंगी, बैठेंगी और जब मैं चाहूंगा चली जाएंगी। जिसने ये समझ लिया, वो इंसान न टूटता है न झुकता है, वो बस जीवन की जीत की ओर बढ़ता है। अब तक तूने ये जाना कि तेरी भावनाएं तुझ पर कैसे हावी होती हैं और उन्हें कैसे समझकर शांत किया जा सकता है। लेकिन अब तू एक और अदृश्य दुश्मन से मिलने वाला है। एक ऐसा दुश्मन जो बाहर नहीं, तेरे अंदर ही बैठा है, तेरे दिमाग की सबसे गहरी परत में, बुरे विचारों के रूप में। कभी सोचा है क्यों बार बार मन में डर आता है? क्यों हर अच्छी शुरुआत के साथ ये सवाल आता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्यों जब तू अकेला होता है तो भीतर ही भीतर कोई आवाज कहती है, तू नाकाम हो जाएगा, तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तेरे जैसे लोग कहां कुछ कर पाते हैं।
ये आवाज कोई और नहीं, तेरे विचार हैं, और इनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। पर ध्यान देना, नकारात्मक विचार आना कोई समस्या नहीं है। असल समस्या तब होती है जब तू उन्हें रोकने लगता है। हाँ, जब तू कहता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ये सोच ही क्यों रहा हूं, मुझे तो पॉजिटिव रहना चाहिए ना, तो तू अपने विचारों से लड़ने लगता है। और ये लड़ाई सोच से नहीं रुकती, बल्कि और भड़कती है। सोच को रोकना ऐसा है जैसे बहते हुए नदी के पानी को हाथ से पकड़ने की कोशिश करना। जितना तू रोकेगा वो उतना ही उफान मारेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि तू इन बुरे विचारों को रोके, बुद्धिमानी है उन्हें दिशा देने में। मान ले कि बुरे विचार आना एकदम सामान्य है। किसी भी इंसान के मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, और वैज्ञानिक मानते हैं कि उनमें से लगभग 70% विचार नकारात्मक होते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि विचार बुरे हैं या अच्छे, सवाल ये है कि तू उन्हें कहां लेकर जा रहा है। मान ले कि तेरे मन में आया, मुझसे नहीं होगा। अब तू इसे या तो दबा सकता है या इससे सवाल कर सकता है, क्यों नहीं होगा? क्या मैं पहले कभी असफल हुआ तो हमेशा के लिए रुक गया? क्या मैंने कभी कुछ नहीं सीखा? जैसे ही तू विचार से सवाल करता है, तू उस विचार की दिशा बदल देता है। अब वो तेरे खिलाफ नहीं, तेरे साथ काम करने लगता है। मान ले कि तेरे मन में कोई डर आया, अगर मैं फेल हो गया तो? अब इस डर को रोकने की कोशिश मत कर, बस उस विचार को ले जाकर एक नया रूप दे दे। हाँ, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, लेकिन अगर मैं डर की वजह से शुरू ही नहीं किया तो क्या मैं पहले ही फेल नहीं हो गया? देख, विचारों को बदलने की कला तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब तू सीख जाता है कि हर नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक मिशन में बदला जा सकता है, तो फिर दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। यही वजह है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं और कुछ लोग आसानी में भी घबरा जाते हैं, क्योंकि फर्क उनके हालात में नहीं, उनके सोचने के ढंग में होता है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स, और यही बात सोच पर भी लागू होती है। हर विचार एक धागे की तरह है। अगर तू उस धागे को डर, संदेह और असफलता से जोड़ देगा तो तेरा पूरा मन उलझ जाएगा। लेकिन अगर तू उस धागे को अवसर, आत्मविश्वास और समाधान से जोड़ दे तो वही विचार एक नई शुरुआत बन जाएगा। तो अब जब अगली बार तेरे मन में कोई बुरा विचार आए, तू घबरा मत जाना, उसे मत रोकना, बस उससे बात कर, उससे सवाल कर और उसे वहां ले जा जहां तुझे जाना है, क्योंकि तू वही बनता है जैसा तू सोचता है। और अगर तू अपनी सोच की दिशा बदल सकता है तो तू अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। याद रख, सोच को मार मत, सोच को मोड़। बुरे विचारों को दुश्मन मत समझ, उन्हें चुनौती बना और जवाब देकर दिखा कि तेरा मन तेरा गुलाम है। तेरी सोच तेरे सपनों की रचना करेगी। जिस दिन तू ये समझ गया, उस दिन से तू हार से डरना बंद कर देगा, क्योंकि तुझे पता होगा, हार नहीं, सोच हारती है और तू अपनी सोच का मालिक है। अब तक तूने सीखा कि सोच कैसे बदलती है और बुरे विचार कैसे तेरे सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन अब वक्त है उस हथियार को जानने का जो इन सब विचारों का असली मालिक है, जो तुझे ना सिर्फ शांत करता है बल्कि तुझे तेरा असली रूप दिखाता है। ध्यान, मेडिटेशन। बचपन से हम सुनते आए हैं, शांत रहो, ध्यान लगाओ, मन पर काबू रखो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे एक ऐसा मन जो हर सेकंड में हजारों जगह दौड़ रहा है, उसे शांत किया जाए। क्योंकि सच ये है कि हमने अपने दिमाग को हर चीज सिखाई, लेकिन ध्यान नहीं सिखाया। हमने उसे फोन पर स्क्रॉल करना सिखाया, सोशल मीडिया पर कंपेयर करना सिखाया, पढ़ाई करते हुए सोचने के 100 बहाने दिए, लेकिन कभी नहीं सिखाया कि अब बस रुक जाओ, सांस लो और अंदर की आवाज सुनो। अब जरा सोच, अगर तू एक बंदर को हर रोज अलग अलग जगह भेजेगा, कभी यहां, कभी वहां, कभी इधर, कभी उधर, तो वो कैसा होगा? बिल्कुल बेकाबू। ठीक वैसे ही तेरा दिमाग है, बिना ध्यान के, बिना एकाग्रता के, बिल्कुल बेकाबू। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। लेकिन मन को जीतने का पहला कदम है मन को बैठाना, देखना और समझना। ध्यान कोई बड़ी विद्या नहीं है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि तू घंटों तक आंखें बंद करके बैठा रहे। ध्यान का मतलब है इस पल में पूरी तरह से मौजूद होना। जब तू चाय पी रहा हो तो सिर्फ चाय पी, जब तू चल रहा हो तो सिर्फ चल, जब तू सांस ले रहा हो तो सिर्फ सांस ले। यही ध्यान है। जब तू ध्यान करता है तो तू अपने मन की गतिविधियों को दूर से देखता है। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर बैठकर हर आती जाती ट्रेन को देखता है, वैसे ही तू अपने विचारों को आता जाता देखता है, बिना जजमेंट के, बिना डर के। धीरे धीरे वो विचार तुझ पर हावी होना बंद कर देते हैं और तेरा मन, जो कल तक तेरा मालिक था, अब तेरा नौकर बन जाता है। ध्यान से ही आती है एकाग्रता, और एकाग्रता वो शक्ति है जो आम इंसान को भी असाधारण बना देती है। क्या तू जानता है
अल्बर्ट आइंस्टीन जब गहरे सोच में होते थे तो वो घंटे तक एक ही जगह बैठकर सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान देते थे। उनका दिमाग उस वक्त कोई और काम नहीं करता था, बस एक ही सवाल पर टिके रहना, यही एकाग्रता है। आज अगर तू अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर, उसे बैठा शांत कर और उसे एक ही दिशा में टिके रहना सिखा। वरना होगा क्या, तू कुछ करने बैठेगा लेकिन मोबाइल तेरी जेब से बोलेगा मुझे देख लो, तेरा मन बोलेगा तू थक गया है, तेरी सोच बोलेगी क्या ये सबके बस की बात है, और तू हार जाएगा बिना लड़े। पर अगर तू रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान में बैठा तो तू उस शोर को सुनना छोड़ देगा। तू अपने भीतर की गहराई में उतर जाएगा जहां से असली शक्ति आती है। ध्यान वो शीशा है जिसमें तू खुद को साफ साफ देख सकता है, और जब तू खुद को देख लेता है तब दुनिया तुझे बदल नहीं पाती, क्योंकि तू खुद को जान चुका होता है। याद रख, ध्यान कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, ये तो एक मानसिक अभ्यास है, तेरे दिमाग की जिम है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए कसरत करते हैं, वैसे ही दिमाग को चमत्कारी बनाने के लिए ध्यान करते हैं। तो अब जब तू अगली बार कहे मेरा मन नहीं लगता, तो जवाब में सिर्फ एक काम करना, ध्यान लगाना, सांसों को देखना, भीतर उतरना, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली क्रांति। और ये क्रांति इतनी शांति से होती है कि बाहर की दुनिया को लगता है तू बैठा है, चुप है, पर तुझे पता होता है तू अभी अपनी सबसे बड़ी ताकत गढ़ रहा है। ध्यान कर, क्योंकि ध्यान से दिमाग काबू में आता है, और जब दिमाग काबू में आता है तब तू खुद को जीतना शुरू करता है। क्या तूने कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूं? सिर्फ नाम से नहीं, जाति, धर्म या प्रोफेशन से नहीं, असली मैं कौन हूं? आज दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, कोई पैसा, कोई नाम, कोई शोहरत, कोई रिश्ते, लेकिन सबसे कम लोग हैं जो खुद के अंदर झांकते हैं। सबसे कम लोग हैं जो ये सवाल करते हैं मैं जो कर रहा हूं वो सच में मैं हूं या बस दुनिया से सीखा हुआ एक मुखौटा। क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं समझेगा तब तक दुनिया तुझे हर दिशा में घुमाएगी और तू बस चलता जाएगा। तेरी पहचान किसी और के हिसाब से बनती जाएगी, तेरी सोच किसी और के डर से चलती जाएगी, और तू अपनी ही जिंदगी में पराया सा महसूस करेगा। लेकिन जिस दिन तू ठहरा, बैठा और खुद से बात की, उसी दिन से तू बदलने लगेगा। आत्मचिंतन यानी खुद के विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और गलतियों को देखना, बिना भागे, बिना बहाने बनाए, बस ईमानदारी से देखना। मैं क्या सोचता हूं, मुझे किस चीज से डर लगता है, मेरा असली सपना क्या है, मैं जो बन गया हूं वो असल में मुझे किसने बनाया। ये सवाल छोटे लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं के जवाब से तू खुद को पाता है। दुनिया तुझे धोखा तभी देती है जब तू खुद से अनजान होता है, क्योंकि जब तू खुद को नहीं जानता तब तुझे कोई भी अपनी कहानी सुनाकर तेरे रास्ते बदल सकता है। कोई भी तुझे जज कर सकता है, कोई भी तुझ में कमी ढूंढ सकता है, और तू मान भी लेता है। लेकिन जिस दिन तूने खुद को जान लिया, अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी कमजोरियों को भी, अपनी इच्छाओं के साथ अपने डर को भी, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे हिला नहीं सकती। तेरा आत्मज्ञान तेरा कवच बन जाता है। तू कोई भी फैसला बाहरी डर या लालच से नहीं लेता, बल्कि अंदर की आवाज से लेता है, और यही आवाज तुझे हर तूफान से पार ले जाती है। सोच, जब तू खुद को नहीं जानता तो तू अपने जीवन की गाड़ी किसी और के नक्शे से चला रहा है, और फिर हैरान होता है कि रास्ता गलत क्यों निकल गया। पर जब तू आत्मज्ञान से जीता है, तब रास्ता चाहे जितना मुश्किल हो, तू जानता है मैं कौन हूं और मैं क्यों ये रास्ता चुन रहा हूं। और यही ज्ञान तुझे अंदर से अडिग बनाता है। कोई ताना, कोई रिजेक्शन, कोई असफलता, कुछ भी तुझे हिला नहीं पाता, क्योंकि तू जानता है ये मेरा रास्ता है और मैं इसे समझकर चला हूं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से टूटे हुए हैं क्योंकि उन्होंने खुद से कभी बात ही नहीं की। और फिर कुछ लोग हैं जो शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब तू उनके सामने बैठता है तू महसूस करता है ये इंसान कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि वो खुद को जानता है, उसे अपनी ताकत और अपनी सीमाओं का अंदाजा है। वो कोई नकाब नहीं पहनता क्योंकि उसने खुद को स्वीकार किया है। यही है आत्मचिंतन की ताकत। अब तू खुद से एक सवाल कर, क्या मैं खुद को जानता हूं? क्या मैं वो बन रहा हूं जो मैं सच में हूं, या बस वो जो दुनिया को पसंद है? अगर इस सवाल का जवाब साफ नहीं है तो अब वक्त है रुकने का, देखने का, सुनने का, अपने भीतर की आवाज को। क्योंकि जिस दिन तू खुद को समझ गया, उस दिन से दुनिया तुझे हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तू जानता होगा तेरी जड़ें कितनी गहरी हैं। और जो इंसान अपनी जड़ों को पहचान लेता है वो तूफानों में भी खड़ा रहता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। तो अब सोचो, अगर दिमाग को सही से समझ लिया तो जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी तुम जीत सकते हो। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है,
बस अपने सोचने का तरीका बदल दो, क्योंकि दिमाग ही तुम्हारा असली दोस्त है और कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आज की बातों ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर तुम्हारे दिमाग से ही मिलने वाले हैं, लेकिन एक नए खेल के साथ। धन्यवाद, और याद रखो, जिंदगी वही जीतता है जो दिमाग से खेलना सीख जाता है।